तो ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। देखो ये रहा फाइंड जीरोस। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब उससे भी पहले देखो, x के पहले इसने 3 दे रखा है, और हमें क्या अच्छा लगता है कि इसके सामने कुछ भी ना हो, 1 होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, 12 आएगा माइनस का, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 12। अब हमें ऐसी दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 आए, और सब्ट्रैक्ट करे या ऐड करे तो क्या आए, माइनस का 1, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसको 3 इंटू 4 कर दे रहा हूं तो ये आ गया 12, ठीक है। अब 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -1। वाह, ये तो जो हमें चाहिए था वो ही आ गया, पर इसमें माइनस का हमने 4 लिया है, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 लेंगे। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो ये काम है ना, ये आपको हमेशा रफ शीट पे करना है, ठीक है। जो मेन आंसर है उसमें करके नहीं दिखाना, ठीक है, ये रफ का काम है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम अपने आंसर को दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया था 12, फिर हमें आया क्या, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 लिख दिया। लिखने के बाद इन दो टर्म में क्या कॉमन है भाई, 3x कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन लेने के बाद ये x बचा प्लस 1। अब इनमें से कॉमन ले लिया, माइनस लिखा 4, तो यहाँ से माइनस यहाँ आ गया तो बचा गया 4x, 4x में से 4 यहाँ आ गया, बचा क्या x, ठीक है। फिर माइनस तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा प्लस, और 4 की टेबल में 4 आता है 1 पे, तो हमारा ये आ गया। और हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ये और ये सेम नहीं आए तो आपने गलत चीज कॉमन ली है, दोबारा से उसको चेक करना है कि क्या करना है। अब हमारा तो सेम आया तो सही कर रहे हैं, तो जो ये बाहर वाली चीज है ये और ये, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, और इस वाले को क्या लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस पुट, मतलब क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इजिकल टू 0 पुट कर देंगे, एंड x प्लस 1 इजिकल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, जब माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर से क्या निकाल लेंगे, +1 उधर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारे जो जीरोज है वो क्या क्या ही है, एक तो x इक्वल टू 4/3 आ गया, और एक -1 आए। ये दो ऐसी वैल्यू है जिनको अगर x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट को, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो एक 4/3 है और एक -1, इन दोनों को ऐड किया, और यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट क्या है भाई, x का 1 है, -1। ये जो ये इसके आगे की जो ये पूरी चीज है ना बेटा, ये माने जाते हैं, और जब कुछ नहीं हो तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब -1। कोफिशिएंट ऑफ x² x के स्क्वायर के सामने क्या है, 3, ठीक है। इसको सोल्व करा तो क्या आया बेटा, इसको सोल्व करा तो आया 3 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 1 जा 3, और ये आ गया भाई माइनस माइनस प्लस का 1/3। अब 4 में से 3 गया 1/3, और ये भी 1/3, तो ये क्या हो गया भाई, ये वाली चीज वेरीफाई होगी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रूव करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जीरोस। वो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म
कॉन्स्टेंट टर्म अपोन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 4/3 इंटू में दूसरा क्या था कोफिशिएंट माइनस वो 0 1, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी भाई, माइनस की 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4/3 आया और ये भी -4/3 आया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई होने के बाद आप क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाइड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे करके आप इस आंसर को खत्म कर दोगे। गुड गुड।